वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 3 अगस्त 2021 है और हम प्रिलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर के, इंडिया चाइना, अश्वगंधा, गिलगिट बल्टिस्तान, ई रूपी, कृष्णा रिवर और अंत में है क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर के। दरअसल यह जो सीमा विवाद है काफ़ी पुराना, आज़ादी से भी पुराना, लेकिन यह तब चर्चा में आ गया जब 26 जुलाई को, इसी वर्ष 26 जुलाई को, जब यहाँ असम के कुछ पुलिसकर्मी मिजोरम के जो ये क्षेत्र है यहाँ पर प्रवेश किए, तब मिजोरम की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी की मौत हो गई तथा 50 लोग घायल भी हो गए। इसके बाद काफ़ी यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ, संघर्ष भी देखने को मिले। तब जाकर के दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, असम और मिजोरम के, इन दोनों ने गृह मंत्रालय की सहायता से सीमा विवाद को हल करने का अब निर्णय लिया है। बात करें इसके विवाद की जड़ की, तो आप यहाँ पे देखिए, यह जो असम है इसकी सीमा आप देख सकते हैं सिक्किम को छोड़ करके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से लगती है। यानी कि सिक्किम को छोड़ करके पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। वैसे इसकी बात अन्य राज्यों से भी है, लेकिन ये अभी जो हम बात करेंगे मिजोरम की। तो ये जो मिजोरम है, आज़ादी से पहले दरअसल यह असम का एक जिला हुआ करता था। नाम क्या था? लुसाई जिला, या फिर लुसाई हिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि लुसाई पर्वत यहीं पर है। अभी जो इसकी बॉर्डर है यहाँ पे देखिए, ये वाली 165 किलोमीटर की है। और ये जो क्षेत्र है दरअसल यह जो है बराक घाटी कहलाती है। ये असम का कौन सा है? यह बराक घाटी क्षेत्र। और यहाँ जो सीमा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बांग्लादेश भी है और यहाँ पर मिजोरम भी है, साथ में त्रिपुरा भी है। तो ये जो बराक घाटी है इसकी सीमा मिजोरम, बांग्लादेश और असम से लगती है। आप यहाँ पे देखिए, ये है कौन सा? बराक घाटी। इसमें आप देख सकते हैं ये सब ज़िले आते हैं। और ये जो है यहाँ पे कछार वाला ज़िला, ये देखिए यहाँ पर ये लुसाई पर्वत यानी कि मिजोरम वाले क्षेत्र से लगती है। इसका विवाद जो हुआ था दरअसल 1875 और 1933 में जो कुछ सुधार किए गए थे, जो कानून लागू किए थे, उससे संबंधित है। अलग इसलिए किया गया था क्योंकि दरअसल ये जो है ये पूर्वोत्तर वाला एरिया, तो वहाँ पर जैसे कि पश्चिम बंगाल, यानी कि जब आज़ादी से पहले उसे बंगाल कहा जाता था, उसके अलावा असम के जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें चाय की खेती होती थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जब चाय की खेती होती थी, तब मिजोरम वाले जो जनजाति हैं वहाँ पर लूटपाट की घटना करते थे। तो इन्हें अलग करने के लिए 1875 में एक सीमांकन किया गया। किसके आधार पर? ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी कि BEFR के तहत, जो कि 1873 में लागू हुआ था, इसके आधार पर 1875 में यहाँ पर सीमा लागू किया गया। और इसके तहत जो है बराक घाटी से, यानी कि असम के जो बराक घाटी से, उससे लुसाई हिल यानी कि जो वर्तमान मिजोरम है उससे अलग कर दिया गया, उससे सेपरेट कर दिया गया। उस समय जो है ये जो वहाँ के मिजो चीफ थे, यानी कि जो मिजोरम के जो जनजाति के जो मुख्य नेता होते थे, उनसे भी बात की गई थी इसे अलग करने के लिए बराक घाटी से। लेकिन 1933 में यह विवाद उत्पन्न तब हो गया जब यहाँ पर ये जो मणिपुर को अलग किया गया, तब यहाँ पर लुसाई हिल और कछार वाले क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया। किसमें? असम वाले कुछ क्षेत्रों में। लेकिन इस समय देखिए, अब जो असम वाले क्षेत्र में इसे शामिल किया गया, तो उस समय क्या हो, मिजो नेताओं से कोई संपर्क नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने इस सीमा को माना ही नहीं। क्योंकि इन्हें लगा कि 1875 वाला जो सीमा है वो तो हमारे लिए सही है, इससे हमारे क्षेत्र बड़े हैं। लेकिन अगर 1933 की बात माने तो इससे हमारा जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें मिजो जो नेता हैं उनको भी साथ में नहीं लिया गया था। यानी कि जो मिजो नेता हैं वे सिर्फ 1875 वाली जो सीमा है उसे ही मानते हैं, उसके बाद जो 1933 में किया गया उसे नहीं मानते हैं। इसी को लेकर के ये जो विवाद उत्पन्न होता रहता है। और जब यूनियन टेरिटरी बना था मिजोरम 1972 में, उसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। और जब 1980 में यह पूर्ण राज्य बन गया, इनकी लुसाई वाला क्षेत्र मिजोरम बना, तब भी यह विवाद शांत नहीं है। और आज भी कुछ न कुछ मुद्दे पर यहाँ विवाद होते रहते हैं। और वर्तमान मुद्दा है यहाँ सीमा में प्रवेश करने का। तो यह है मिजोरम के बारे में। दूसरा टॉपिक है इंडिया और चाइना के बीच हॉटलाइन स्थापित किया गया, यानी कि एक संपर्क सेवा। कहाँ पे? यह सिक्किम वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र है खोंगड़ा ला, यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। वहाँ पर एक हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई है भारत और चीन के बीच। इसी के तहत तिब्बत में भी चाइना की तरफ से एक हॉटलाइन सेवा शुरू की गई है, यानी कि दोनों, एक तो सिक्किम में और दूसरा है तिब्बत में। तो दोनों अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर हॉटलाइन सेवा की शुरुआत की है, ताकि जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें तुरंत संपर्क किया जाए ऑफिसर्स के द्वारा। यह निर्णय दरअसल ये जो 12वां कॉप्स मीटिंग चल रही है, कहाँ पे? चाइना की तरफ मोल्डो में,
वहाँ पर यह निर्णय लिया गया है। यहाँ भी सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमने 15 फरवरी 2021 को इसे डिटेल से डिस्कस किया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है अश्वगंधा। कोविड-19 के मरीजों पर यह जो अश्वगंधा है काफ़ी प्रभावी रहा, इसीलिए आयुष मंत्रालय के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ एक समझौता किया गया, किसके लिए? अश्वगंधा पर एक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके कोविड-19 से लड़ने के लिए। बात करें इस अश्वगंधा की, तो यह हमारे यहाँ जो इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है, और यह हमारा जो पारंपरिक इंडियन हर्ब है, यानी क्या है, एक जड़ी बूटी है, जिसका प्रयोग हमारे जो पूर्व के जो आयुर्वेद चिकित्सक हुआ करते थे वह भी करते थे, और आज भी किया जा रहा है। इसका यूज एनर्जी को बूस्ट करने में, स्ट्रेस को कम करने में और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में किया जाता है। यह जो अश्वगंधा है अभी आपके भारत के अलावा यह मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह है अश्वगंधा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है गिलगिट बल्टिस्तान के बारे में। दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाया गया, नाम क्या है, 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसके तहत यह क्या है कि गिलगिट बल्टिस्तान वाले क्षेत्र को यह एक प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस का दर्जा देना चाहता है, यानी कि एक प्रकार से इसे एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहता है, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि भारत कहता है कि यह जो है हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, और ये भारत का भी एक अभिन्न अंग है, जिस पर जब तक कोई विवाद ये जो हुआ है उसे सॉल्व न कर दिया जाए तब तक जो है इस पर पाकिस्तान कोई कानून नहीं बना सकता है। यानी जब तक यहाँ सीमा विवाद जो है वो हल नहीं होता तब तक ना तो वहाँ की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और ना ही पाकिस्तान सरकार यहाँ पर कोई कानून बना सकती है। बात करें ये जो गिलगिट बल्तिस्तान है, तो इसे आप पीओके के भाग के रूप में देख सकते हैं। इसे 1949 में पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। अभी आप जो है इसे लद्दाख वाले क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं भारत की तरफ से, या लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है ई रूपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूपी। दरअसल यह एक डिजिटल जो करेंसी है उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक पहला प्रयास है। इस ई रूपी को कल प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि अब जो आप मुद्रा को भौतिक रूप से लेकर के घूमते हैं या फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यह क्या एक वाउचर के रूप में होगा, जैसे कि अभी भी आप इसका यूज करते हैं प्रत्यक्ष तौर पे, आप जैसे कि अमेजन का वाउचर लेते हैं, इसी प्रकार से फ्लिपकार्ट आदि का वाउचर लेते हैं और उसको यूज करते हैं, रिडीम करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ई रूपी है उसका भी यानी कि हमारी जो मुद्रा है इंडियन रूपी है, उसका यह इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी को देने में, गिफ्ट खरीदने में या फिर किसी की सहायता करने में। तो इसे बनाया है ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI। इसके अलावा इसमें सहायता लिया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तथा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आदि का इसमें सहायता लिया गया। इसमें बैंकों को भी शामिल किया गया, क्योंकि बैंक के द्वारा ही ई वाउचर को यहाँ पर जारी किया जाएगा। यह काम कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये, तो आपके पास एक तरह से नोट हो गए। आप क्या करेंगे, उसे मान लीजिए स्टेट बैंक, PNB आदि में लेकर के पैसे को क्या करेंगे, या फिर ऑनलाइन भी आप इसे लेकर के 10,000 रुपये का ई वाउचर ले लेंगे। अब इस वाउचर को आप कहीं भी दे सकते हैं जहाँ भी आपको देना हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी में एडमिशन या फिर कोई जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर काम करने के लिए दे रहे हैं, तो आप रुपये की जगह आप इस ई रूपी को भी दे सकते हैं। तो यह है ई रूपी के बारे में। इससे क्या होगा कि जो कैशलेस की जो भावना है उसको और बढ़ाया जाएगा और डिजिटल करेंसी की दिशा में और भी बढ़ा जाएगा, और आगे हो सकता है यह क्रिप्टो का भी एक भाग बन जाए। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफर दिया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कि वह इसमें एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं अगर वह चाहें तो। बात करें कृष्णा नदी की, तो इसका जो उद्गम होता है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, और यह कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यह 4 राज्यों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है। कहाँ पे, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह जो विवाद है कृष्णा रिवर का काफ़ी पुराना है। उस समय हैदराबाद और मैसूर की जो प्रेसिडेंसी थी उनके बीच विवाद होता था, और बाद में फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी बीच जल बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। तब जाकर 1969 में
एक डिस्प्यूट का गठन किया गया जिसका नाम है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल KWDT। इसे बनाया गया ये जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है उसके तहत। कब बनाया गया? 1969 में। और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1973 को, यानी कि 1973 में, 4 वर्ष बाद। इसमें क्या कहा गया? अब जो 1969 में बना, 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ और 1976 में इसे पब्लिक किया गया। इसमें जब पब्लिक किया गया तब यहाँ पर 2060 जो है TMC वाटर को यहाँ पे क्या किया? बंटवारा किया गया, जो कि इन तीनों राज्यों का 75% था। तो यहाँ पे देखिए 560 TMC यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है महाराष्ट्र को दिया गया। इसी प्रकार के 700 TMC कर्नाटक को और 800 TMC जो है आंध्र प्रदेश को। तो ये सब जाकर के कितने हो गए? 2060 TMC। इसके बाद उसी समय कहा गया कि ये जो है अब इसकी सुनवाई 31 मई 2000 के बाद ही होगी, यानी कि तब तक ये जो है मामला शांत रहा। उसके बाद जब 2001 जो है 2000, उसके बाद फिर से इसका गठन किया गया KWDT का 2004 में। तब जो है थोड़ी बहुत और जल बंटवारे के लिए यहाँ पर क्या गया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2010 में। इसमें जो 65% जो जल था इसमें जो बांटा गया, तो 81 जो TMC किसको दिया गया? महाराष्ट्र को। इसके अलावा 177 TMC कर्नाटक को और 190 TMC जो है वह आंध्र प्रदेश को दिया गया। लेकिन अब जो है विवाद 2014 के बाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, कौन? तेलंगाना। तो अब जो है जल तो तेलंगाना को भी देना होगा ना, क्योंकि अब 3 राज्य के बजाय यह जो है 4 राज्यों में हो गया। इसलिए अब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के द्वारा कहा जाता है कि जो पहले 3 राज्यों के भी जल बंटवारे किए जाते थे, अब उसे बढ़ा करके 4 किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना भी शामिल हो गया। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो जल विवाद हो रहा है, तो उसे समझौते के लिए हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। तो यह है नया न्यूज। इसमें बात करें इसकी सहायक की, यानी कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में। कृष्णा निकलती कहाँ से? या महाबलेश्वर महाराष्ट्र के। और इसकी जो कुछ प्रमुख जो सहायक नदियाँ जैसे कि कोयना, भीमा, वरना, घाटपर्वा, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा। इसके अलावा एक श्रीशैलम जो मंदिर है यह भी इसी पे है। और यहाँ जो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 4 काकीनाडा से पुडुचेरी तक, वह भी इसी नदी पर अवस्थित है। तो यह कृष्णा संबंधित न्यूज। अब कुछ है क्वेश्चंस, चलिए बनाते हैं। पहला है बराक घाटी किस राज्य में है? बताइए। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। अभी मैं डिटेल से दिख सकेगा कौन है? असम। दूसरा है कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। पहला, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरा है कृष्णा नदी जल विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा नदी का एक भाग है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ आप देखिए 1, 2 और 4 सही है। चौथा ये जो तीसरा है यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि अभी भी विवाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर के है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 किस में है। यहाँ देखिए 3 और 3, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे और ये इसमें चयन करना है। तो आप देख सकते हैं यह 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है इसी का एक भाग है। तो चौथा भी सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है हाल ही में भारत और चीन के बीच नई हॉटलाइन सेवा को कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? सिक्किम में। चौथा है अश्वगंधा पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा किस देश के साथ संगठन, ये जो उसके संगठन है उसके साथ समझौता किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल। किसके साथ? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।